सोचिए, एक पति अपनी पत्नी को बैंक के बाहर मिलने के लिए बुलाता है। दोनों आमने सामने खड़े होकर बिल्कुल आम आदमी के जैसे बात करते हैं और कुछ ही सेकंड बाद पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू हो जाता है कि आखिर पति अपनी ही पत्नी का कातिल क्यों बन गया। क्या पत्नी के साथ कोई ऐसा राज जुड़ा था जिसे मानस वाजपेयी ने बर्दाश्त नहीं कर पाया था, या फिर इसके दिमाग में पहले से इस खतरनाक प्लानिंग तैयार हो रही थी? क्योंकि पत्नी की हत्या करने के बाद मानस वाजपेयी वहां से भागा नहीं, बल्कि सीधे अपने घर पहुंचता है, अपनी बहन को सुलाता है और टीवी पर हनुमान चालीसा चला देता है। और साथियों, फिर व्हाट्सएप पर एक ऐसा मैसेज लिखा जिसने पड़ोसियों को उसके घर तक पहुंचा दिया। लेकिन जब दरवाजा खुला तो अंदर सिर्फ मानस वाजपेयी नहीं था, उसकी बहन तुलिका की लाश वहां पर पड़ी थी। अब साथियों, सबसे बड़ा सवाल कि पत्नी को मारना अगर गुस्से का नतीजा था तो फिर बहन को क्यों मार दिया? क्या बहन तुलिका उस राज के बारे में कुछ जानती थी जिसके बारे में मानस वाजपेयी किसी को बताना ही नहीं चाहता था? और कहानी में एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। मानस के मैसेज में प्रज्ञा और भरत का भी जिक्र किया गया था। उसमें लिखा था कि प्रज्ञा और भरत को सब कुछ पता है। साथियों नमस्कार, मेरा नाम अजीत रावत है और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आज इस वीडियो में हम इस पूरी घटनाक्रम को एक एक करके समझेंगे और जड़ तक जाएंगे कि बैंक के बाहर हुई पहली गोली से लेकर घर के अंदर मिली दोनों लाशों तक और व्हाट्सएप से आखिरी मैसेज से लेकर प्रज्ञा और भरत के नाम सामने आने तक हर कड़ी को बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक बने रहना। और अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये अचानक लिया गया फैसला था या मानस वाजपेयी ने इस पूरी घटना को पहले ही तैयार कर लिया था? आइए शुरू से शुरू करते हैं। और साथियों, मामला जो है ये उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ के गोमती नगर सिटी का बताया जा रहा है कि मानस वाजपेयी एसबीआई से जुड़ी नौकरी करता था और एक अच्छे पद पर कार्यरत था। वहीं उसकी पत्नी दिव्या मिश्री बैंक के एक मैनेजर के पद पर काम करती थी। दोनों की शादी करीब 10 से 12 साल पहले ही हो गई थी। शुरुआती दौर में सब कुछ अच्छा चल रहा था, सामान्य परिवार के जैसे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, रिश्ते में तनाव बढ़ता गया। दोनों के बीच दूरियां इतनी बढ़ गई कि अलग होने का फैसला लिया गया। हालांकि बताया यह जाता है कि मानस लगातार कोशिश कर रहा था कि उसका परिवार फिर से पहले जैसा हो जाए, लेकिन रिश्ते में आई दरार कम नहीं हो रही थी। और फिर आया 20 अगस्त का दिन। साथियों, दोपहर करीब 12 बजे मानस गोमती नगर के स्थित बैंक के बाहर पहुंचता है। वहां उसने अपनी पत्नी दिव्या मिश्रा को बाहर मिलने के लिए बुलाता है। दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है, लेकिन कुछ ही देर में बातचीत का माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। मानस ने पिस्तौल निकाली और दिव्या पर लगातार 2 गोलियां चला दी। 2 गोलियां चलाने के बाद दिव्या की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद मानस वहां से निकल पड़ता है और यहीं से कहानी का दूसरा और रहस्यमय हिस्सा शुरू हो जाता है। पत्नी की हत्या करने के बाद अपने घर पहुंचता है। घर में उसकी बहन तुलिका मौजूद थी। मानस ने उसे कुछ देर आराम करने के लिए कहा और इसके बाद टीवी पर सीधा हनुमान चालीसा सुना देता है। और बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य चल रहा था। किसी को नहीं पता था कि अंदर क्या चल रहा था और यह भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है। उस वक्त किसी को कुछ नहीं पता था। और फिर उसने मोबाइल के व्हाट्सएप पर स्टेटस पर पोस्ट किया, अपनी पत्नी को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। यही पड़ोसियों को शक हुआ और जब लोगों ने वहां स्टेटस देखा तो उन्हें लगा कि मानस के साथ कुछ गलत हो सकता है। और पड़ोसी उसके घर पहुंचते हैं और दरवाजा खटखटाया जाता है। अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। बिल्कुल शांति का माहौल था। काफी कोशिश करने के बाद दरवाजा नहीं खुला तो इसके बाद वहां के पड़ोसियों ने दरवाजा के अंदर दाखिल हुए और अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए थे। कमरे में मानस और उसकी बहन तुलिका की मृत पड़े हुए थे। और उसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस मौके पर पहुंचती है तो 5 जांच शुरू होती है। और शुरुआती जानकारी में तस्वीरें सामने आई। उसके मुताबिक मानस पहले अपनी पत्नी की हत्या किया, फिर लौटकर अपनी बहन को ही जान से मार दिया था और उसके बाद उसने खुद आत्महत्या कर लिया था। लेकिन साथियों, यहां से सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि आखिर अपनी बहन को उसने क्यों मार दिया था?
पत्नी के साथ विवाद की एक वजह सामने आ रही थी, वो ठीक है, लेकिन बहन तुलिका को इस पूरे विवाद को क्यों संबंध था? यानी मानस को शक था कि उसकी पत्नी को उसे धोखा दिया और वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। लेकिन सिर्फ शक और वैवाहिक विवाद की वजह से कोई व्यक्ति इतना बड़ा कदम तो नहीं उठा सकता है। और अगर उसने पत्नी को हत्या में गुस्से में हत्या किया तो फिर घर लौटने के बाद बहन को भी क्यों मार दिया? यही से जांच की दिशा और गंभीर हो जाती है। साथियों, एक और संभावना पर चर्चा होती है। बताया ये जा रहा है कि मानस की बहन तुलिका अविवाहित थी, उनके मानसिक स्थिति ठीक नहीं हुआ करती थी। क्या उसे लगता था कि उसके बाद उसकी बहन को देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा? या फिर बहन की हत्या के पीछे कोई दूसरी वजह भी हो सकती है? फिलहाल इसका निश्चित जवाब तो जांच के पूरा होने के बाद ही सामने आएगा। और इसी बीच कहानी में दो और नाम सामने आते हैं। प्रज्ञा और भरत दोनों पत्रकार हैं। मानस ने व्हाट्सएप में इन दोनों का जिक्र किया था और वह मैसेज में लिखा था कि प्रज्ञा और भरत को सब कुछ पता है। लेकिन यहाँ सावधानी की जरूरत है कि इसका मतलब क्या था? क्या ये दोनों सिर्फ पारिवारिक मामले से ही परेशान थे या फिर मानस के वैवाहिक विवाद से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण जानकारी इनके पास हुआ करती थी, या फिर मानस के दिमाग में चल रही किसी दूसरी कहानी का हिस्सा थे? इन सवालों का जवाब फिलहाल जांच के विषय के बाद ही मिलेगा। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल फोन कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड सभी को जांच कर रही है और पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है, क्योंकि इस केस में सिर्फ एक हत्या नहीं हुई है। एक महिला की हत्या के बाद आरोपी अपने घर पहुंचा और उसने अपने बहन को भी मार दिया और फिर खुदकुशी कर लेता है। तो ये कुल मिलाकर ये एक अलग तरह की से कहानी हो जाती है, जिससे सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा हो रही है। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हर एक अपडेट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।